हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में बॉबी ने यूमी से डेट के लिए पूछा था और इस एपिसोड में हम यूमी का रिएक्शन देखेंगे। एपिसोड का टाइटल यहाँ हम देख सकते हैं। रीज़न सेल को डाउट होता है कि बॉबी ने अभी जस्ट यूमी से कहा जो भी वो डिटेक्टिव सेल से इसके बारे में पूछता है। वहीं इमोशन सेल खुश हो जाती है और सेल्स की दुनिया में फूलों की बारिश होने लगती है। सारे सेल्स हैप्पीली दिखाई देते हैं। रीज़न सेल उनको इतना एक्साइटेड होने से मना करता है तो इमोशन सेल गुस्सा हो जाती है। एक्साइटमेंट में बोलती है कि बॉबी ने खुद ही कन्फेस किया है डेट के लिए। इस तरफ यूमी कंफ्यूज हो कि बॉबी को बस देख के सोचती है कि ऐसा ही होता है रियल कन्फेशन, बिकॉज किसी ने पहली बार उसको इस तरीके से पूछा। वहीं यूमी के हेल्थ डिपार्टमेंट में सेल उसके अप्स डाउन मेंटल कंडीशन बताते हैं जो इस वक्त बहुत ऊंचाइयों में था, जिससे वो सेल टेंशन में आ जाते हैं। वहाँ की हेड रीज़न सेल को ये जानकारी देते हुए ये कहती है कि यूमी को डेट के लिए हाँ कह देना चाहिए, बिकॉज वो इससे वुंग के ब्रेकअप से बाहर आएगी और उसकी मेंटल हेल्थ में सुधार होगा। वहीं रीज़न सेल के आसपास बाकी सेल नाच रहे होते हैं, बट रीज़न सेल को यूमी का डेट के लिए हाँ कहना वैलिड नहीं लगता और वो चुप होने के लिए सबको कहता है, क्योंकि लव जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन बस लव सेल ही ले सकती थी, बाकी और कोई नहीं। इस वक्त लव सेल की कंडीशन क्रिटिकल थी और वो अभी तक कोमा से बाहर नहीं आई थी। रीज़न सेल भाग के लव सेल के पास जाता है, बट उसकी हालत वैसी ही थी। वो सारे सेल को ये बात बताता है। इमोशन सेल हार नहीं मानती और वो रिक्वेस्ट करती है लव सेल को उठाने की, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। जब कोई रीज़न सेल का कहा नहीं सुनता तो वो सबको धमकी देता है लेज़र लाइट दिखा के कि वो उनको वहीं मार डालेगा। यहाँ यूमी बॉबी की कन्फेशन को रिजेक्ट कर देती है बिकॉज उसको प्यार जैसा कुछ फील नहीं हुआ बॉबी को लेकर। यूमी घर आके सोचती है कि उसने ठीक किया बॉबी को रिजेक्ट करके, बट उसको बुरा भी लगता है बॉबी के लिए बिकॉज वो एक अच्छा इंसान है। यूमी पुरानी बात को सोचती है जो ऑफिस के लोगों के मुंह से उसे सुनने को मिली थी बॉबी के बारे में, कि उसको ऑफिस की लड़की पे क्रश था जिसका नाम यू से आता है और यूमी को लगता था कि वो लड़की रूबी है, बट अब उसको पता चल गया था कि वो रूबी नहीं बल्कि यूमी थी बॉबी की क्रश। ये सोच के यूमी खुश होती है। यहाँ फिर से उसका मेंटल मीटर बढ़ने लगता है। हेल्थ सेल भी खुश होती है ये देखकर और बॉबी को थैंक्स करती है। यूमी अपने ऑफिस जाती है जहाँ वो बॉबी को देखती है और उसके सेल्स हैप्पी होते हैं ये देख। लास्ट नाइट के बाद अब सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड बन चुकी थी। यूमी सोचती है कि वो ऐसा प्रिटेंड करे कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वो बॉबी को गुड मॉर्निंग विश करती है, बट बॉबी उसको कोल्ड रिप्लाई देकर इग्नोर करता है। यूमी को लगता है कि उसने रिजेक्ट कर दिया है उसका प्रपोजल, मतलब बॉबी का प्रपोजल, इसीलिए वो अपसेट है। यहाँ सेल्स मेडिटेशन करते हैं अपने आप को शांत करने के लिए। यूमी देखती है कि बॉबी सबसे अच्छे से बात कर रहा है, मतलब कि लंबी बातें कर रहा है, बट यूमी से नहीं। वो टोटली हर कामों में यूमी को इग्नोर करता है। ये देख इमोशन सेल और भड़कने लगती है और चिल्ला के बोलती है कि ज़रूर बॉबी को बहुत बुरा लगा है और वो हर्ट हो गया है रिजेक्शन की वजह से। यूमी सोचती है कि उसको बॉबी को डिनर के लिए ऑफ़र करना चाहिए ताकि उसे बुरा ना लगे, बट वो ऑफिस में नहीं रहता है। यूमी अपने कलीग से पूछती है तो वो बताती है कि बॉबी घर चला गया है। यूमी पूरे टाइम बस यही सोचती है कि बॉबी हर्ट हुआ होगा और उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि बॉबी नॉर्मल हो सके। यहाँ सेम इमोशन सेल भी यही बोल के रोती है। उसको देख बाकी सारे सेल्स भी रोने लगते हैं। अगली सुबह यूमी लेट हो जाती है और उसका बस भी मिस हो जाता है और वो देखती है बॉबी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। इमोशन सेल ये देख के फ्रिक आउट होती है कि ये दोनों एक साथ साथ में क्या कर रहे हैं, जिस पे रीज़न सेल बोलता है कि वो शायद यूमी की रिजेक्शन से हर्ट नहीं हुआ है, बल्कि वो अपनी एक्स को फिर से डेट कर रहा है। सेल्स को बुरा लगता है और यूमी को भी। यूमी मन में सोचती है कि मुझे क्या करना है ये सब से। सारे सेल्स के सामने रीज़न सेल अनाउंस करता है कि जो भी ड्रामा हुआ बॉबी को लेकर वो बस एक गलतफहमी थी, लव जैसा कुछ था ही नहीं। ये सुन के सबके सब फुट फुट के रोने लगते हैं। इमोशन सेल ये सबसे और पिस्ड ऑफ होती है और गुस्से में बोलती है कि ये सब क्या था, प्रपोजल एंड ऑल।
उसको अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही जाना था, तो उसने प्रपोज ही क्यों किया। अब यहाँ जो सेल्स फैन बने घूम रहे थे, अब उन्हीं में से कुछ सेल्स एंटी फैन बन चुके थे और वो बॉबी के बारे में गलत चीज़ें लिख रहे थे, जैसे डिटेक्टिव और रीजन सेल। देख लेते हैं, यहाँ यूमी भी टोटली चिड़ी हुई थी। उसी टाइम बॉबी आता है तो वो उसको टोटली इग्नोर करके बात करती है। ये चीज़ बॉबी भी समझ जाता है। नेक्स्ट सीन में यूमी घर जाने के लिए निकलती है कि तभी रूबी का कॉल आता है और वो डिनर के लिए इनवाइट करती है। जब यूमी वहाँ पहुँचती है तब वहाँ पर बॉबी भी आया होता है, जिसको देख के यूमी मुंह बनाने लगती है। एग्जैक्टली मैं भी होती तो ऐसे ही मुंह बनाती। बैक टू द सीन में आते हैं। अब बारी थी डिनर ऑर्डर करने की। यहाँ रीजन सेल हंगर सेल से ये रिक्वेस्ट करता है कि यूमी के खाने के टाइम वो बॉबी पर ज़्यादा ध्यान ना दे, इसीलिए वो कुछ ऐसा ऑर्डर करवाए जो सबके बजट में भी हो। अब यहाँ डिटेक्टिव सेल और कंजूस सेल दोनों हंगर सेल की हेल्प करते हैं। रूबी यूमी की स्पेशलिटी बॉबी को बताती है कि यूमी एक्सपर्ट है मेन्यू चूज़ करने में। यहाँ हंगर सेल्स की मदद से यूमी अपना स्पेशल टैलेंट शो करती है, सारी चीज़ें हिसाब से ऑर्डर करती है और सारे लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। बॉबी भी उसकी तारीफ़ करता है। डिनर के टाइम रूबी बॉबी से ब्लाइंड डेट में जाने के लिए बोलती है, उसी की एक फ्रेंड के साथ, बट यहाँ बॉबी मना कर देता है, जिस पे रूबी पूछती है कि क्या वो किसी को पसंद करता है क्या। बॉबी हाँ कहता है और बोलता है कि उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट हो चुका है। रूबी कहती है कि कौन लड़की है जो इतने अच्छे इंसान को रिजेक्ट कर दी, और यहाँ यूमी समझ जाती है कि उसी की बात हो रही है और बॉबी से वो और चिढ़ जाती है। डिनर के बाद सब अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं यूमी और बॉबी नेबर्स थे तो उनको एक ही रास्ते से जाना था, इसीलिए वो बस का वेट करते हैं। यूमी सोचती है कि उसको टैक्सी ले लेना चाहिए, बट ये थोड़ा अजीब हो जाएगा उसके कलीग के सामने, और टैक्सी की फ़ीस भी ज़्यादा थी, इसलिए वो बस से ही चढ़ती है बॉबी के साथ। रास्ते में बॉबी यूमी को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, बट यूमी के अनकंफर्टेबल बिहेवियर देख के बॉबी रास्ते में ही उतर जाता है। ये चीज़ यूमी को अच्छा नहीं लगता। वहीं उसके सेल्स इन सबसे इम्प्रेस हो जाते हैं। यूमी बॉबी को मैसेज करती है कि वो अनकंफर्टेबल नहीं थी, उसको बस बुरा लग रहा था कि उसने कहीं ना कहीं बॉबी को हर्ट किया है, और वो सुबह उसके एक्स को देख ली थी। और बॉबी उसको कॉल करके बोलता है कि ये सारी चीज़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और यूमी उसका वेट नेक्स्ट स्टॉप पर करे। यूमी बॉबी का वेट करती है, सारी बातें बोल देती है उसके सामने। बॉबी को अच्छा लगता है कि यूमी उसका वेट की। ये सीन मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बैक टू द सीन में आते हैं। फिर वो बस स्टॉप पे नॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं। बॉबी के वर्ड्स यूमी के दिल को छू गए और यहाँ लव सेल को भी होश आ जाता है और वो बाहर देखती है कि सारे सेल्स उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बॉबी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। रीजन सेल चुपके से लव सेल से मिलता है। लव सेल कहती है कि उसको टाइम चाहिए ठीक होने के लिए, जिस पे रीजन सेल उसको रेस्ट करने को कहता है। लव सेल कहती है कि बॉबी में कुछ तो अलग है, उसकी बातों में सच्चाई है जो उसने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि यूमी की रिजेक्ट करने के बाद भी बॉबी अपने दिल की बातें यूमी से शेयर कर रहा था, जो काफ़ी इम्प्रेसिव था। यूमी अपने ऑफिस जाती है जहां उसे बॉबी और उसका फ्रेंड दिखाई देता है। वो कैजुअली चिट चैट करते हैं एक दूसरे से, बट यूमी का ध्यान टोटली अब बॉबी पे जाने लगा था। लाइक वो कैसे बैठता है और कैसे रहता है, किस टाइप की परफ्यूम लगाता है, आई मीन उसकी स्मेल, किस टाइप से वो यूमी को देखता है, ये सब यूमी नोटिस करने लगती है। यहाँ सेल्स की दुनिया में दिल के गुब्बारे उड़ने लगते हैं जो कि बॉबी के नाम के थे। रीजन सेल इमोशन सेल पे गुस्सा होता है और उसको ये सब बंद करने को कहता है, बट वो बोलती है कि ये चीज़ें वो नहीं बल्कि दूसरे सेल कर रहे हैं। रीजन सेल उन सभी बैलून्स को फेंकने का ऑर्डर देता है, जो वापस रिसाइकल फैक्ट्री से एक सेल के थ्रू वापस आ जाती है, जिससे हमें ये बताया जाता है कि कुछ फीलिंग्स कितना भी दूर फेंक दो, वो घूम फिर के वापस आ ही जाती है। यूमी अपने काम से लिफ्ट का वेट करती है, तभी बॉबी आता है, जिसको देख के यूमी भाग जाती है और वो सीढ़ियों से जाती है। ये सब वो क्यों कर रही है ये उसे खुद ही नहीं पता। वो नीचे जाके बॉबी से ही टकरा जाती है। नेक्स्ट सीन में जब यूमी अपना काम कर रही होती है
तब बॉबी उसको लंच के लिए पूछता है, बट वो काम में बिज़ी है ये कहती है। बॉबी उससे पूछता है कि वो अभी भी फ्रेंड्स है ना, और वो कहीं उसे अनकंफर्टेबल तो नहीं फील करा रहा, जिस पे यूमी कहती है उसको कि वो वाकई बहुत बिज़ी है काम में। फिर बॉबी उसके लिए लंच पैक करा कर लाता है। ऑफिस टाइम ओवर होने के बाद यूमी सोचती है कि वो बॉबी को डिनर के लिए पूछेगी, बिकॉज़ मॉर्निंग में वो उसके लिए लंच लेकर आया था और वो अब तो फ्रेंड्स बन चुके थे। यूमी बॉबी से पूछने जाती है, बट बॉबी जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाता है। यूमी ये देखकर सोचती है कि वो इतनी हड़बड़ी में अपने एक्स के पास तो नहीं जा रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन में यूमी एक अच्छे मूड के साथ ब्रेकफास्ट करती है और एक्सरसाइज करने के लिए गार्डन जाती है, जहाँ उसको उसकी नेबर आंटी मिलती है, जो यूमी को देखकर कहती है कि उसको देखकर लग नहीं रहा है कि वो यहाँ एक्सरसाइज के लिए आई है, और यूमी को काफ़ी ट्रेंडी और फैशनेबल कहती है। रीज़न सेल फैशन सेल पे भड़कता है कि वो जानबूझकर इतना मेकअप और अच्छे से रेडी करवाई है यूमी को, ताकि वो बॉबी से मिले और अच्छी दिखे। यूमी बॉबी को ढूंढती है और जब वो नहीं दिखता तो यूमी शॉपिंग स्टोर जाती है। वहाँ पर बॉबी उसको मिलता है। बॉबी यूमी से पूछता है कि क्या वो खाने में इंडियन करी बनाने वाली है क्या, जिस पे वो हाँ बोलती है, और बॉबी भी वही सारी चीज़ें ले रहा होता है इंडियन करी बनाने के लिए। वो यहाँ यूमी से रेसिपी पूछता है। चलो यहाँ इंडियन करी का जादू चलेगा। एज़ यूजुअल इंडिया सबको मिलाता है, ये तो बस एक ड्रामा कैरेक्टर है। बैक टू द सीन में आते हैं। इंडियन करी लेते टाइम बॉबी के हाथ में स्पाइडर चलने लगता है, जिसको देख के बॉबी डर जाता है। यूमी और उसके सेल्स उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि बॉबी कितना क्यूट है डरते हुए भी। बाहर बारिश हो रही थी और यूमी के पास एक ही अम्ब्रेला था, तो वो बॉबी के साथ शेयर करती है और बॉबी उसको घर तक ड्रॉप करता है। बॉबी यूमी को ड्रॉप करके निकल जाता है। तभी रूबी का कॉल आता है। वो ये बताती है यूमी को कि बॉबी ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए मान गया है और अब वो रूबी की इंट्रोड्यूस की गई फ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाला है। बॉबी यूमी के पास आता है सामान एक्सचेंज करने। यूमी फ़ोन रख के बॉबी से पूछती है कि क्या वो ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए मान गया है, जिस पे बॉबी हाँ जवाब देता है। और यहाँ एपिसोड 2 का एंड होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।